अगर आप ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स में तो अभी ये वीडियो आपके अकाउंट को बचा सकती है। क्यों 95% ट्रेडर अपना पैसा लॉस करते हैं? क्योंकि वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, मार्केट रैंडम नहीं है और मार्केट क्या फेयर नहीं है। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या सोचते हैं कि उनके लॉस की वजह क्या होती है। मैंने भी अपने बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं। मैं फॉलो करता था यूट्यूब की मल्टीपल स्ट्रेटजीज, मैं फॉलो करता था यूट्यूब के मल्टीपल इंडिकेटर्स, मैं फॉलो करता था मल्टीपल ट्रेडर्स के टेलीग्राम पे सिग्नल। और क्या मेरा कारण बना? अकाउंट ब्लो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सबसे बड़ा झूठ है जो कि फॉरेक्स की फील्ड में या तो फिर ट्रेडिंग की फील्ड में कहा जाता है कि एनीवन कैन बिकम रिच क्विकली। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, कोई आपको शो नहीं करवाता अपने लॉसेस। नो वन शो यू द पेन, नो वन शो यू द साइकोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट में वाई 95% ऑफ ट्रेडर्स लूज करते हैं अपना पैसा। तो हम आपकी इस वीडियो में बताने वाले हैं द रियल रीज़न वाई ट्रेडर लॉस मनी। तो 5 ऐसे रीज़न बताएंगे। सबसे पहला रीज़न क्या होता है? सबसे पहला रीज़न होता है कि नो रिस्क मैनेजमेंट। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं? ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता कि भाई रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है क्या नहीं होता। वो अकाउंट स्टार्ट कर लेते हैं $10 से। अब जब अकाउंट स्टार्ट कर लेते हैं $10 से, तो ना ही उनको पता है कि किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट लगानी है, ना ही उनको पता है कि लॉट साइज किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, ना ही उनको ये पता है कि भाई रिस्क किस तरीके से मैनेज होगा। अगर आप $10 के अकाउंट के ऊपर अगर ट्रेड कर रहे हैं और अगर मैं इसका बोलूँ आपको कि भाई आपको सिर्फ इसका 1% रिस्क लेना है, तो किस तरीके से आप रिस्क लेंगे? अगर इसका 1% रिस्क कितना बनता है? 0.01 सेंट। ठीक है, तो क्या आप इतना रिस्क लेंगे? नहीं। $10 के अकाउंट पे आप 10 का $10 रिस्क लेते हैं और फिर बोलते हैं कि क्यों ट्रेडिंग में लॉस होता है, ट्रेडिंग की फील्ड ही गैम्बलिंग है। नहीं। एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होता है ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में लेस देन अमाउंट से स्टार्ट करते हैं $1000। अब आपके पास $1000 है और अगर आप इस $1000 का अगर 1 या 2% भी आप रिस्क करेंगे ट्रेड में और फॉलो करेंगे 1% रिस्क और 1% गेन, तो मंथ में आपका अकाउंट काफ़ी अच्छा ग्रो होगा। अब $1000 का अगर हम 1% की बात करते हैं तो $1000 का 1% कितना बनता है? $10। अब अगर आप पर ट्रेड आप $10 का रिस्क लेंगे या तो फिर $20 का रिस्क लेंगे, तो आपके अकाउंट के ऊपर ना ही कुछ बड़ा डेंट पड़ेगा और ना ही आपका अकाउंट लॉस होगा। ठीक है, ना ही आपका लॉस होगा और ना ही आपका अकाउंट ब्लो होगा। जितने भी ट्रेडर्स आते हैं ना मार्केट में, वो सब लोग क्या जल्दी क्विक होना चाहते हैं। वन बैड ट्रेड शुड नॉट डिस्ट्रॉय योर अकाउंट, बट फॉर मोस्ट ट्रेडर इट डज। ठीक है, तमाम ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं? सेकंड मिस्टेक वो यही करते हैं कि सेकंड मिस्टेक और जो सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बनती है वो है आपकी ओवर ट्रेडिंग। अब ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? ओवर ट्रेडिंग का बेसिकली वजह क्या होती है? ओवर ट्रेडिंग की वजह होती है कि लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाना। ट्रेडर्स अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब जब लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो उसका लॉस हो, फिर उसका जाहिर सी बात है अकाउंट ही ब्लो करके वो उठते हैं। जब बंदे ने फॉर एग्जांपल एक ट्रेड ली और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, अब जो डिसिप्लिन ट्रेडर होगा वो क्या करेगा? वो अपना डे वहीं पर ही क्लोज कर देगा, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि वो मार्केट को चेज नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि यार मेरे को मार्केट से आज ही आज पैसा चाहिए। जो इमोशनल ट्रेडर होता है, यानी जो ओवर ट्रेडिंग कर लेता है कि एक लॉस के बाद दूसरी ट्रेड लगाना, दूसरी ट्रेड के बाद तीसरी ट्रेड लगाना, ठीक है, तो यू डोंट नीड मोर ट्रेड्स, यू नीड अ बेटर ट्रेड। ये चीज़ आपको समझना लाजमी है। तीसरा रीज़न जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इमोशनल ट्रेडिंग। अब इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है? इमोशनल ट्रेडिंग बेसिकली ये होती है कि इंसान अपनी ट्रेड के साथ क्या हो जाता है, इमोशनल डिसीजन ले लेता है और एक ही ट्रेड के साथ बंदा इमोशनल हो जाता है। अब इमोशनल, चलो ठीक है, आप एक ट्रेड के साथ हो गए, तो इमोशनल जब आप एक किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड के साथ होते हो तो आपके 2 से 3 बर्बादी के कारण बनते हैं। पहला आपका फाइनेंशियल लॉस और दूसरी आपका मेंटल लॉस। अब जब आप किसी ट्रेड से इमोशनली अटैच हो गए ना, और अगर उसमें आपको गलती से क्या हो गया, अगर उसमें आपका गलती से हो गया लॉस, तो आप अपने तमाम रूल्स को करोगे साइड में, आप करोगे ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, आप आओगे फोमो में। ठीक है,
रिवेंज ट्रेडिंग किल मोर अकाउंट्स देन बैड स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये बात आप अपने जहन में बिठा लो। और फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो कि एक बंदा क्या करता है, वो बंदा क्या करता है कि उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। यानी फोर्थ रीजन है कि वाई ट्रेडर लॉस मनी, बिकॉज दे डोंट हैव अ सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है, अब सिस्टम मैं आपको समझाता हूँ कि सिस्टम होता क्या है। कि भाई फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें पता है कि हम ट्रेड किस तरीके से करते हैं, हम बैठते हैं और हम बैठते हैं, कभी ट्रेड बनती है तो कर लेते, नहीं बनती तो नहीं करते। हमें मालूम है कि भाई हमारा स्ट्रक्चर्ड बाइंग का है, हमारे स्ट्रक्चर्ड लेवल्स क्या हैं, हम वेट करते हैं कि प्राइस उस स्ट्रक्चर्ड लेवल पे आए। स्ट्रक्चर्ड लेवल के बाद आने के बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर अपना स्ट्रक्चर्ड शिफ्ट देखते हैं, उसके बाद वीएसए की कंफर्मेशन लेके बाय करते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी ट्रेड होती है। बट जो इस पूरे प्रोसेस के दरमियान के अंदर जो पेशेंस होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स में नहीं होता। अब कभी कभार हम भी गलती कर जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं भी कभी गलती कर जाता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई एज नहीं है। एज कैसे बनेगा, आप एक सिस्टम को अगेन 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 फॉलो करें, एक स्ट्रेटजी को अगेन 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 फॉलो करें। और जाहिर सी बात है हर स्ट्रेटजी के क्या होते हैं, हर स्ट्रेटजी के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। आप उसको निकालें कि आप गलती कहाँ पे है उस स्ट्रेटजी में और उस गलती को बेहतर करें। इफ़ यू डोंट हैव अ रूल, द मार्केट विल डिस्ट्रॉय यू। समझ में आई? फॉरेक्स इज नॉट गैम्बलिंग, फॉरेक्स इज नॉट गेसिंग, फॉरेक्स इज अ बिजनेस एंड बिजनेस रिक्वायर डिसिप्लिन। ये बात आपको जहन में बिठा के रखनी होगी। दुनिया के 5% ट्रेडर्स जो कि सक्सेस हुए हैं वो लकी नहीं है। दे आर पेशेंस, दे आर डिसिप्लिन ट्रेडर, दे आर प्रोफेशनल ट्रेडर। और प्रोफेशनलिज्म को बनने में, प्रोफेशनल ट्रेडर को बनने में आपको ये तमाम मिस्टेक्स से ओवरकम करना पड़ेगा। आपको इन तमाम मिस्टेक्स को क्या करना पड़ेगा, आपकी तमाम मिस्टेक्स को आपको छोड़ना पड़ेगा और एक डिसिप्लिन और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी इन अ 5% ट्रेडर्स, सो सब्सक्राइब माय चैनल। और जहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बिकॉज ऑन दिस चैनल आई डोंट सेल ड्रीम्स, आई टीच यू रियल ट्रेडिंग। ठीक है, द मार्केट डज नॉट केयर अबाउट योर मनी, बट नाउ यू डू। समझ में आई? आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में जितने भी अल्फाज लिए गए हैं, ट्रेडिंग, मनी, लॉस, प्रॉफिट्स, वो तमाम चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।